प्रश्न ये नहीं है संजय जी, लोग क्या पूछ रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं, दो प्रश्न जो मैंने आपसे पूछे, आप इतनी देर में नहीं बताए कि एक तो पार्थ चैटर्जी ममता बनर्जी के बेहद करीबी माने जाते हैं। उस जमाने में भी जब मुकुल रॉय जैसे लोगों ने साथ छोड़ दिया, पार्थ चैटर्जी खड़े रहे उनके साथ। आज ममता बनर्जी उनके साथ कैसे नहीं खड़ी हो रही हैं, ये लोगों को यकीन नहीं हो रहा है। उनका फोन नहीं उठा रही हैं, पार्टी कह रही है हम देखेंगे कि न्याय प्रक्रिया में क्या आता है। भाई पार्टी ने कभी जो कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर रहे, उनकी सीबीआई आई उनको अरेस्ट करने के लिए, तब तो ममता बनर्जी ने नहीं कहा, वो तो सड़क पर उतर आई। और दूसरे कितने ही मामले हैं जिसमें ममता बनर्जी तुरंत सड़क पर आ गई और कहीं कि ये हमारे खिलाफ साजिश है। इसी मामले में क्यों ममता बनर्जी और उनकी पार्टी कह रही है कि भाई हम देखेंगे कि क्या निकल कर आता है? नहीं, देखिए, बात कुछ भी हो, राजनीतिक दुरभिसंधिमूलक षड्यंत्रों की बात हो या कोई अन्य भ्रष्टाचार की बात, इतने पैसे रिकवर हुए हैं। और आपने कहा कि करीबी हैं, तो मंत्री थे और बहुत पुराने हमारे नेता हैं, तो करीबी रहेंगे ही। पार्टी के जितने मंत्री हैं, मंत्री नहीं है, जो लोग संगठन में है, वो सारे नेत्री के करीबी होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी ऐसी चीज सामने आएगी, उस पर पुख्ता जांच किए बिना, न्यायालय का बात आए बिना उनका समर्थन में खड़ा हुआ जाए। अभी जब न्यायालय में मामला है, जब हाईकोर्ट माननीय अदालत जब सब कुछ देख रही है, तो हम माननीय अदालत के प्रति हमारा पूरा विश्वास है। संजय जी, पिछले मामले भी तो अदालत में ही गए थे, वहां कोई दूसरी अदालत थी क्या? इसी देश की अदालतें थी, लेकिन आप लोग भिड़ जाते थे कि कैसे देखिए हमको फंसा रहे हैं। मुझे बताइए प्रियंका टिब्रेवाल, आप लोग सीधे ममता बनर्जी को टारगेट कर रहे हैं कि उनको कैसे नहीं पता होगा। हो सकता है उनको ना पता हो, और अगर भाई मान लीजिए उनको लग भी रहा है कि ये गलत हुआ है, तो वो अपने आप को दूर कर रही हैं। वो हो सकता है भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करती हैं, इसलिए ऐसा कर रही हैं। देखिए क्या होता है कि इंसान जब बहुत बौखलाया हुआ रहता है, तो वो जिस तरह की बातें करता है, उनको खुद नहीं पता रहता है कि वो बातें किस तरह से सामने आएंगी। अभी संजय बनर्जी ने जो 2 बातें कही हैं, पहले चोर की माँ का बड़ा गला, तो मैं आपको बता दूं 21 तारीख को एक मीटिंग में कोई बहुत बड़े-बड़े गले से बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रहा था कि ईडी सीबीआई हमें डरा नहीं सकती, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो मैं यही कहूंगी, पहले तो पता करिए चोर कौन है और उसकी माँ कौन है और चिल्ला कौन रहा था। और अगर किसी ने चोरी की है, तभी ईडी और सीबीआई जो है वो उनको पकड़ के जेल में डालता है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कामिनी और कंचन, इस बात से इन्होंने इस बात को स्वीकार लिया है कि पार्थो चैटर्जी से कुछ कामिनी और कंचनों का रिश्ता था, जो पैसे लेते हुए पकड़ी गई या जिनके घर में पैसे निकले हैं। तो दोनों ही बात इन्होंने खुद स्वीकार कर ली है। अब तीसरी बात मैं आपके बीच में नहीं बोली, संजय जी आपके बीच कोई नहीं बोला। एक इनिशियल कमेंट हो जाए, फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। एक सबका ले लें इनिशियल कमेंट। तीसरी बात, देखिए, अगर किसी ने कुछ किया नहीं तो फिर ईडी और सीबीआई से डरता क्यों है? और अगर नहीं डरता तो वो इन 21 करोड़ रुपयों का जवाब दे दे। तीसरी बात, ममता बनर्जी को ये सब कहते हैं कि हमारी पार्टी में अगर कोई पोस्ट है तो वो सिर्फ ममता बनर्जी है, वो हमारी माँ है, बाकी हम कोई नहीं। तो यहाँ चोर की माँ कौन हुआ, ये बात ये खुद ही स्वीकारते हैं। नहीं तो प्रियंका जी, लेकिन इसमें एक प्रश्न इसमें पलटकर यह पूछा जाएगा कि अगर यही ममता बनर्जी मान लीजिए सड़क पर आती, उनकी पार्टी आती और कहते पार्थ चैटर्जी को फंसाया जा रहा है, तो कहा जाता उनका लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं है, वो जांच में भी विश्वास नहीं कर रही, जांच हो जाने देती, चीजें सामने आने देती। अब वो ये नहीं कर रही है तो भी उनसे प्रश्न पूछा जा रहा है। किस मुंह से आएंगी? सुनिए, बार बार इनके सारे मंत्री इसी तरह से जेल जाते हैं और मुख्यमंत्री जो है वो खड़ी होके कहती है आखिरी बार माफ कर दीजिए, आप जनता है, भूल लोगों से हो सकती है। अरे 1 से भूल होगी, 2 से भूल होगी। यहाँ तो पार्टी के जितने मंत्री, अभी आपने बॉबी हकीम का इंटरव्यू लिया, बॉबी हकीम ने क्या कहा कि पार्टी इस पर सोचेगी, विचार करेगी। अरे आपको तो जब ईडी ने खुद ये क्वेश्चन आंसर करने के लिए बुलाया था, आप तो लंबे होके अस्पताल चले गए थे, अस्पताल का सहारा लिया, सरकारी अस्पताल की रिपोर्ट का सहारा लेकर के आपने जो है वो कस्टडी का जो पीरियड था वो अस्पताल में निकाल दिया, फिर बेल लेकर के ये सब कुछ करके आपने षड्यंत्र